मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्राची श्री गिरिराज महाराज से आपके साथ फिर से एक नई क्लास के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में आपके साथ, पहली क्लास में आपका सिलेबस डिस्कस किया गया था। दूसरी क्लास में आपके साथ मैंने बताया था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन है क्या, अनुशासन क्या है, ठीक है। और डिसिप्लिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अनुशासन हम वो नहीं हैं जो हम मतलब स्कूल कॉलेज में फॉलो करते हैं, ठीक है। ये वो वाला अनुशासन नहीं है। अनुशासन मतलब हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि अनुशासन वो होता है जिसमें कि बच्चों को उनके उचित रास्ते पर लाने के लिए उनको अच्छी कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है और बुरे कार्यों से उनको रोका जाता है। या फिर वो अगर कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं आया तो उनको टोक दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर एक लाइन में सीधी लाइन में नहीं चल रहे हैं तो उनको टोक दिया, तो वो क्या है, वो अनुशासन है। वो साधारण शब्दों का अनुशासन है। लेकिन हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा में अनुशासन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट और जो मीनिंग है एक डेफिनेशन में लिखाई थी मैंने, तो वो मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। आज बात करते हैं हम नेचर ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब अनुशासन की प्रकृति। अनुशासन की प्रकृति, ठीक है। जैसे कि अनुशासन क्या है, अनुशासन सीखने से संबंधित है। क्या है अनुशासन? अनुशासन सीखने से संबंधित है। मतलब अनुशासन क्या, अनुशासन लर्निंग से संबंधित रहता है। सेकंड, अनुशासन क्या है, अनुशासन सीखने से संबंधित है। इसकी जो पहली प्रकृति है, जो इसका पहला रोल है, पहला भूमिका है, वो क्या है, अनुशासन सीखने से संबंधित है। अनुशासन लर्निंग बेस्ड है, ठीक है। अनुशासन से क्या, अनुशासन से हम लर्न करते हैं, ठीक है। सेकंड, अनुशासन सीखने के लिए अनुशासन सीखने के लिए अनुशासन सीखने के लिए कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होता है, ठीक है। मतलब अनुशासन सीखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे कि अनुशासन सीखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मान के चलो कि हमको एमएड करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एमएड कर लिया। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मतलब हम स्टार्टिंग में माइंड में चल रहा है हमारे कि हम एमएड करें एंड वो एमएड हमारे लिए डन नहीं हो सकता। हमें एमएड करने के लिए एक निर्देश है, जो डायरेक्शन है, हम उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले में बीए करनी पड़ेगी, फिर बीएड करना पड़ेगा और बीएड के बाद फिर एमएड करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पहले एमएड कर लें, एमएड के बाद बीएड कर लें, बीएड के बाद बीए कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे क्या वो डायरेक्शन है जो हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक। नंबर थर्ड, सीखने के उद्देश्य से कुछ संगठन बने। अनुशासन सीखने के लिए
जिसमें कि हम अनुशासन सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर्स को बनाने के लिए हम बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, या विशेष एक शिक्षक संघ मतलब एक प्रशिक्षण संघ बोल सकते हैं, उसको प्रशिक्षण संघ बनाते हैं, इसको भी संगठन बोल देते हैं। तो अनुशासन सीखने के लिए क्या होता है, अनुशासन सीखने के लिए वो संगठन बनाए जाते हैं, कुछ संगठन बनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यह शिक्षण मतलब ये क्या है, ये एक शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, मतलब ये शिक्षण और सीखने दोनों की प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया। क्या है ये, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण मतलब सिखाना, ठीक है, शिक्षण मतलब सिखाना, ये सिखाने और सीखने दोनों की प्रक्रिया में मतलब सीख भी सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो अनुशासन की अनुशासन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अच्छा अभी तक क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, अनुशासन सीखने से संबंधित है। अनुशासन सीखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, अनुशासन सीखने के लिए कुछ संगठन बनाने होते हैं, और अनुशासन के अनुशासन सीखने और सिखाने की दोनों की प्रक्रिया है। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है आपका, यह नए ज्ञान से, यह नए ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, यह नए ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। अच्छा, अब जनरली होता क्या है कि अनुशासन डिसिप्लिन मतलब जो आपके जो अनुशासन से क्या, अनुशासन हमें नया ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, हमें नई खोजों के बारे में बताता है, नए आविष्कारों के बारे में बताता है, नई सोच के बारे में बताता है, विचारों के बारे में बताता है, ठीक है, तथ्यों के बारे में बताता है। क्या बताता है, अनुशासन हमें नई चीज़ों के बारे में बताता है, नए ज्ञान को लेके जाता है। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट है, यह मूल रूप से सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह मूल रूप से सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुशासन मूल रूप से सीखने की प्रक्रिया से क्या है, अनुशासन मूल रूप से सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। सीधे जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, जब हमने कॉन्सेप्ट सोचा था, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जब इसका अर्थ क्लियर किया था, तो हमने सीधे बोला था अनुशासन क्या है, अनुशासन सीखना है। ठीक है, अनुशासन अध्ययन का क्षेत्र है। अब अध्ययन के क्षेत्र में हम नई चीज़ों को सीखते हैं, और नई चीज़ों को सीखने के बाद उसका मौलिक रूप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, मौलिक रूप प्रदान करते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया से मतलब मूल रूप मतलब मौलिक रूप उसका खुद सीखते हैं, खुद प्रक्रिया में चलता है। ठीक है, अभी नंबर 7, अनुशासन शिक्षक
विद्यार्थी व इससे विशेषज्ञों से। अनुशासन किससे? अनुशासन शिक्षक, विद्यार्थी और विशेषज्ञों से संबंधित होता है। क्या होता है? संबंधित होता है। भाई अध्ययन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अध्ययन की बात कर रहे हैं तो अध्ययन किससे संबंधित होगा? अध्ययन शिक्षा से संबंधित होगा, विद्यार्थी से संबंधित होगा, विशेषज्ञों से संबंधित। विशेषज्ञ मतलब जो आपके किसी भी विषय में स्पेशल मतलब विशेषज्ञ हो, निपुण हो, एक ही स्पेशल सब्जेक्ट में निपुण विशेषज्ञ, विशेषज्ञ भी बोल सकते हो, ठीक है, विषय विशेषज्ञ भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब अनुशासन किसी अध्ययन क्षेत्र किसी शिक्षक से, विद्यार्थी से और विशेषज्ञों से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, इसकी विशिष्ट शब्दावली होती है, बोलते हैं शब्दावली को क्या बोलते हैं? शब्दावली को क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी। मैं इधर आगे लिख देती हूँ। टर्मिनोलॉजी मतलब इसकी विशिष्ट शब्दावली होती है, इसकी एक स्पेशल शब्दावली होती है, ठीक है। नंबर 9, ज्ञान बढ़ता है और फैलता है। इस अनुशासन में क्या होता है? अनुशासन में ज्ञान बढ़ता है और फैलता है। क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है और फैलता है। मतलब ये सिर्फ एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता, मैं नया ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो फैलता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप ये मान के चलो कि अभी तुम्हारे पास जो एजुकेशन पहले एजुकेशन सिस्टम था कि वो 1 ईयर, ठीक है। मतलब जो आपकी जो बीएड हुआ करती थी वो सिर्फ 1 साल की हुआ करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो 2 साल की हो गई, ठीक है। उस टाइम बाद शायद सेमेस्टर वाइज चीज़ें हो जाए, कुछ ईयरली हो जाए या थोड़ा सा ऑफ सिलेबस हो जाए। अभी कुछ जगह पे आपका इंटीग्रेटेड पीरियड कर दिया, ठीक है। तो क्या है? ये चीज़ें बढ़ रही हैं और फैल रही हैं, ठीक। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि मतलब ज्ञान अनुशासन में ज्ञान बढ़ता है और फैलता है, तो क्या बोल सकते हैं कि नॉलेज इज नॉट वाइटल। मतलब ज्ञान कभी भी अंतिम नहीं होता, ठीक है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान हमेशा बढ़ता है और फैलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, जो आपका अनुशासन है, ठीक है, डिसिप्लिन। जो है डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का अपना एक निकाय होता है, अपना एक बॉडी होता है। क्या होता है? अपना एक बॉडी। अनुशासन का एक निकाय क्या होता है? निकाय। निकाय मतलब बॉडी बोल दो, बॉडी बोल सकते हो, डिपार्टमेंट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। निकाय होता है, ठीक। मतलब जैसे कि डीएलएड डिपार्टमेंट हो गया, बीएड डिपार्टमेंट हो गया, बीए डिपार्टमेंट हो गया, बीएससी डिपार्टमेंट हो गया, एमएससी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ये अपना स्पेशल डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये अपने डिपार्टमेंट, ठीक है।
अनुशासन की विशेषता। ठीक है, अब अनुशासन की विशेषताएं भी कुछ ऐसी होंगी जैसे हमारी प्रकृति। ठीक है, तो अध्ययन मतलब अनुशासन को आप साइड में रख दें, उसके हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र लाइट पॉज कर दी। पॉज तो नहीं किया सर। सामग्री होती है। ओके, मतलब एक उसका एक स्पेशल, मतलब जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि आप बीएड पढ़, ठीक है, बीएड आपका स्पेशल क्षेत्र चलाते हैं। ठीक है, और उसमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, पर सब्जेक्ट्स का मतलब पर पेपर का, मतलब कोई भी पेपर उठा लो, 101, 102, 103, कोई भी पेपर उठा लो, तो हर सब्जेक्ट का जो हर विषय है उसका, हर विषय का क्या है, हर विषय का अपना ही एक सामग्री है, अपना ही एक कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सब बनेगा कि अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र होता है, ये सामग्री। बीए के आप लेवल, मतलब बीए लेवल के आप बात कर लो तो बीए क्षेत्र अलग चला गया, ग्रेजुएशन होता है, मतलब बीए ग्रेजुएशन में क्या, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, ठीक है, ये आते हैं। तो आप इनकी अगर सब्जेक्ट उठा के देखोगे, इनके तो विषय उठा के देखोगे, तो उनका क्या है, इनका भी क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जो इनकी किताबें हैं, जैसे कि आपको बीए की बात करूँ, बीए में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसका जो सिलेबस है वो अलग है। ठीक है, यही अगर आप बीए एलएलबी में पढ़ते हो तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो दोनों की क्या है, विषय सामग्री में अंतर है, तो दोनों की जो विषय सामग्री है थोड़ी विशिष्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अध्ययन एक अद्वितीय रचना। ठीक है, एक अद्वितीय रचना है। अद्वितीय रचना है या संरचना है, आप संरचना लिखिए, संरचना, अद्वितीय संरचना मतलब अद्वितीय संरचना मतलब यूनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है, अद्वितीय संरचना, अद्वितीय संरचना मतलब कोई भी अध्ययन क्षेत्र ले लोगे, उसका क्या है, सबसे पहले उनका क्या, उनका विषय सामग्री अलग है, और विषय सामग्री के अलग अलग क्या होता है, उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी क्या है, वो भी अलग है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, शिक्षण अधिकारी के अपने अपने तरीके और अनुसंधान विधि। ठीक है, क्या होती है, शिक्षण अधिकारी अपने
जो टीचिंग लर्निंग है उसका क्या होता है, उसका अपना एक तरीका होता है, अपनी एक विधि होती है। मतलब हम किस सब्जेक्ट को या किस डिपार्टमेंट के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमकी खोज करानी होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ रिटन लिखाते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है, तो सबका क्या होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है, विधि होती है, सबका अलग अलग अपना स्पेशल होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है नंबर 4 अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला आपको कि सबकी अपनी विधि होती है, अपने तरीके होते हैं। तो प्रत्येक अनुशासन मतलब वही अध्ययन क्षेत्र। प्रत्येक अनुशासन क्या होता है, प्रत्येक अनुशासन अनुभवों व शोधों के साथ अनुभवों रिसर्च, ठीक है, एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ नए ज्ञान का विकास व निर्माण, नए ज्ञान का विकास व निर्माण। क्या होता है, प्रत्येक अनुशासन अनुभवों व शोधों के साथ, प्रत्येक अनुशासन अनुभवों और शोधों के साथ नए ज्ञान का विकास और निर्माण करता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो, प्रत्येक ज्ञान का मतलब नए ज्ञान का निर्माण व विकास कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने बोला शिक्षण अध्ययन के लिए अपने तरीके, अपनी विधि होती है। ठीक है, विधि हुई, अपने तरीके हुए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक अनुशासन अपने अनुशासन का अध्ययन का क्षेत्र अनुभव मतलब उसके कोई भी अध्ययन क्षेत्र है, कोई भी अध्ययन क्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो उसको मतलब मान के चलो कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षार्थी है, ठीक है, या कोई भी है शिक्षक है, ठीक है, वो नए नए अनुसंधान करता है। ठीक है, नए नए शोध करता है, उसको नए नए अनुभव मिलते हैं। ठीक है, तो वो अनुभव और जो शोध है वो क्या होते हैं, वो आगे तक जाएंगे, नए ज्ञान का निर्माण करेंगे और नए ज्ञान का निर्माण करने के बाद वो विकास के रूप ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरे बच्चे आएंगे, दूसरे बच्चे फिर नया अनुसंधान करेंगे, अनुभव लेंगे, शोध करेंगे और फिर वो क्या होगा, फिर वो नया ज्ञान बनेगा और नया ज्ञान बन के वो फिर से विकसित होगा और ना विकास करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर 5 यह विकासोन्मुखी होता है। क्या होता है, विकासोन्मुखी, यह विकासोन्मुखी होता है। यह विकासोन्मुखी होता है मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड। क्या होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड। मतलब एक ग्रोथ करता है, ये विकास की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है नंबर 6, इसमें सावधानी पूर्वक प्रयोग होता है। नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 इसमें सावधानी पूर्वक प्रयोग व केंद्रित। नंबर 6 इसमें सावधानी पूर्वक प्रयोग सावधानी
पूर्वक प्रयोग और केंद्रित अवलोकन किया जाए। सावधानीपूर्वक प्रयोग का केंद्रित अवलोकन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब किसमें, अनुशासन, ठीक है, अनुशासन में या अध्ययन के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक प्रयोग व केंद्रित अवलोकन किया जाता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, इन तक हमने आपका क्या पढ़ लिया, अब तक पढ़ लिया हमने आपका विशेषताएं पढ़ ली हैं, ठीक है, और प्रगति पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग हो गया आपका। अभी बात करते हैं आपका विषय का स्वरूप, ठीक है। विषय का स्वरूप नहीं होता, विषय का स्वरूप थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले बात करते हैं आपका विषय के क्षेत्र मतलब अनुशासन की प्रभाव, इसके अनुशासन की ऐसे ही लेते हैं। प्रकार, ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है, अनुशासन प्रकार के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका दमनात्मक। क्या होता है, दमनात्मक। दमनात्मक अनुशासन, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव। सेकंड आता है आपका, सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड है आपका प्रभावात्मक, प्रभावात्मक मतलब प्रभावात्मक अनुशासन। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मुक्तात्मक। क्या होता है, मुक्तात्मक, मुक्तात्मक अनुशासन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका लिबर्टी या लिबर्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिबर्टी या लिबरल, ठीक है, लिबर्टी डिसिप्लिन। इसकी एक और बात करें तो उसको स्वतंत्र, क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्रात्मक अनुशासन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्रात्मक अनुशासन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हो कि दमनात्मक अनुशासन होता है। दमनात्मक, जिनका दमन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा हो, जिनका दमन किया जा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिन। जिन बच्चों का दमन किया जाता है या जिन बच्चों को दमन कर करके स्कूल भेजा जाता है कि अरे जाओ जाओ जाओ, पढ़ो पढ़ो, ठीक है, मतलब उनको पुश कर करके भेजा जाता है। जो अंदर से बच्चे जाना नहीं चाहते स्कूल, ठीक है, या फिर उनको स्कूलों में ज़्यादा मार लगाई जाती है, तो उसको बोल देते हैं आपका दमनात्मक अनुशासन, ठीक है। कि कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले चलो, कोई बच्चा है स्कूल नहीं जाना चाह रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, ठीक है।
कुछ परेशानियाँ होती हैं जिस वजह से वो नहीं जाता है। लेकिन उसके पीछे क्या है, उसको पुश नहीं करना चाहिए, पहले उसकी उस समस्या को हल करना चाहिए जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, अगर उस कंडीशन में आप बच्चे को भेजोगे तो क्या होगा, उसका दमन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को कई बच्चों के अंदर लाना नहीं चाहिए। बच्चों से क्या होता है, बच्चों के अंदर चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, दमन हो रहा है तो उसको बोलते थे रिप्रेसिव डिसिप्लिन। ठीक है, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, मतलब इफेक्टिव डिसिप्लिन। अब इफेक्टिव डिसिप्लिन क्या होता है, इफेक्टिव डिसिप्लिन होता है जो अनुशासन या जो अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, दूसरों से प्रेरित होकर खुद अपने में लाया जाए, उसको बोलते हैं प्रभावी या इफेक्टिव। ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई शिक्षक मतलब कोई विद्यार्थी है, वो किसी शिक्षक को अपना आइडल मानता है। क्यों मानता है, किसी चीज़ के चलते। ठीक है, कोई भी जो शिक्षक हुआ, मतलब कोई शिक्षक ने कोई अच्छा काम किया, कि मान के चलो किसी शिक्षक ने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है, या वो तो हेल्पिंग नेचर का है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है शिक्षक में, या वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे से चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी शिक्षक की राह पर चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई इफेक्ट हो रहा है, तो विद्यार्थी जो है इफेक्ट हो रहा है किसके लिए, टीचर्स के लिए, तो वो भी क्या है, इफेक्टिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या आपका लिबर्टी डिसिप्लिन या मुक्तात्मक अनुशासन, स्वतंत्रतात्मक अनुशासन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्री। ठीक है, जो अध्ययन क्षेत्र एकदम फ्री होकर किया जाए। ठीक है, एकदम मुक्त होकर किया जाए, जो आप जिस अध्ययन क्षेत्र को, मतलब जिस चीज़ को आप एकदम मेंटली एकदम प्रिपेयर होकर करते हो। ठीक है, या फिर एकदम किसी भी तरह का तनाव नहीं है आपके अंदर, कोई कुछ नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री होकर आप जो अध्ययन करते हो, जो स्टडी करते हो, वो क्या होती है, वो आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मुक्तात्मक अनुशासन करता है। ठीक है, एकदम फ्री होके, मतलब आपके पास कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या है, मुक्तात्मक डिसिप्लिन। ठीक है, जिस भी अध्ययन क्षेत्र को आप फ्री होके पढ़ते हो, या जिस भी अध्ययन को आप एकदम मतलब तनाव मुक्त होके करते हो, तो उसको बोलते हैं आप मुक्तात्मक अनुशासन। ठीक है, वो इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं आपका विषय और अनुशासन में। अब आप वही सोच रहे होगे ना जितने टाइम से मैं सोच रही हूँ, अगर आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि विषय क्या है और अनुशासन क्या है, क्योंकि अभी तक जो मैं बता रही हूँ कि अध्ययन क्षेत्र और विषय अनुशासन, आप इन्हीं में कन्फ्यूज हो रहोगे कि इनमें है क्या चीज़। तो अनुशासन अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, और विषय चला गया, तो दोनों में अंतर बताइए कि अनुशासन इसमें विषय में अभी तक आपने सोचा कि भाई हम तो BA हुआ, BSc हुआ, BCom हुआ, DLED हुआ, हम तो सिर्फ मतलब छोटी से मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, विषय होते हैं, या अध्ययन क्षेत्र का कौन सा लॉजिक है। तो ये क्या है, ये मैं आपको अगली क्लास में इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि आपको